आइल स्पीकिंग के जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कौन सा है? होम टाउन। तो आज उस टॉपिक को आपने कैसे अच्छे से आंसर करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के टॉपिक के अंदर आ सकते हैं वो, और साथ में उनके पॉसिबल आंसर्स लेके आया हूं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, फॉलो करेंगे और अपना स्कोर स्पीकिंग के अंदर इंप्रूव कर लेंगे। चलो फिर शुरू करें। तो आज स्पीकिंग के अंदर हमारा टॉपिक है होम टाउन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वेयर आर यू फ्रॉम। तो जब इसका आपने आंसर देना है, सिर्फ अपने होम टाउन का नाम बोलकर या आई एम फ्रॉम दिस करके नहीं चुप हो जाना, थोड़ी सी डिटेल आपने एक्स्ट्रा साथ में ऐड करनी होती है। ऐसे देखें, हम एक इसका प्रोबेबल आंसर जो हो सकता है, I am from Jalandhar, a small but really beautiful city in the heart of Punjab. देखिए, जब भी आप स्पीकिंग करेंगे और हमारे पास होंगे एडजेक्टिव्स लाइक स्मॉल, रियली ब्यूटीफुल, तो इन पर थोड़ा सा हमें स्ट्रेस डालना होता है। क्यों डालना होता है? ताकि हमें इंटोनेशन का स्कोर मिल सके। राइट, ओके। सो इट इज आई एम फ्रॉम Jalandhar, a small but really beautiful city in the heart of Punjab. The unique thing about my hometown is its location. It is situated between two rivers, Satluj and Beas. Moreover, the city has good infrastructure comprising of great healthcare facilities and educational institutes. Right? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आपने बताया कि मैं कहाँ से हूँ, थोड़ा सा बता दिया कि वो यूनिक क्यों है और उसमें क्या क्या अच्छा है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट हाँ, एटलीस्ट आई हैव जस्ट टच्ड अपॉन द थिंग्स। राइट, चलिए आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू लाइक योर होम टाउन? अब इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें आपसे यस या नो में आंसर आपने देना होता है। ठीक है, अच्छा, अब यस या नो में जब आंसर देंगे तो एक और चीज जो आपने जरूर करनी है कि आप चाहे यस कर रहे हैं चाहे आप नो कर रहे हैं, आपने साथ में रीजन जरूर देना है, आपके हाँ करने का या आपके ना करने का। ठीक है, और एक और चीज, यस सीधा नहीं बोल देना, यस ऑफ कोर्स, सर्टेनली, डेफिनेटली, इस तरह की चीजें आपने साथ में ऐड कर देनी है। क्योंकि जब एडवर्ब्स लगे होते हैं ना, तो अपने आप आपकी वॉइस में अप्स एंड डाउन्स आने शुरू हो जाते हैं। देखें, डू यू लाइक योर होम टाउन का क्या आंसर होगा? यस ऑफ कोर्स, आई लव माय होम टाउन एंड व्हाई नॉट। अब इसमें मैंने क्या यूज किया है? व्हाई नॉट। ये एक नेचुरल स्पीकिंग के अंदर होता है कि हाँ क्यों नहीं भाई, करता हूं अपने होम टाउन से प्यार। इट्स माय बर्थ प्लेस, ऑल माय फ्रेंड्स एंड लव्ड वन reside here. Whole of my schooling has happened here and there are a lot of sweet memories related to this beautiful place. So Jalandhar definitely occupies a special place in my heart. तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने idiomatic language भी use कर दी है। ठीक है, so you can see this is the answer. Simple है but it is impressive. Let's move ahead. अगला क्वेश्चन क्या है? क्या आपका होम टाउन एक टूरिस्ट प्लेस है या नहीं? अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार बच्चे जो उनके होम टाउन टूरिस्ट प्लेस नहीं भी है, जबरदस्ती उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इन केस आप आगरा में हैं या जयपुर में हैं, ऐसी जगह पर हैं, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। अगर नहीं है टूरिस्ट प्लेस तो मान जाओ कि नहीं है टूरिस्ट प्लेस। राइट, तो मैंने भी यही किया है कि जलंधर टूरिस्ट प्लेस नहीं है। देखा कैसे कहा है मैंने इसको? Not exactly, मतलब पूरी तरह से मैं ये नहीं कह सकता, not exactly. I can't say that Jalandhar is a place that attracts lots of tourists. The reason being, to be a tourist place, the location must have a historical building or a natural scenery like a lake or mountains. क्योंकि टूरिस्ट प्लेस कौन से टूरिस्ट प्लेस होते हैं? टूरिस्ट प्लेस वो होते हैं जहाँ पे कोई ऐतिहासिक कोई किला, कोई गढ़, कोई इमारत होगी, है ना, या फिर क्या होगा, यहाँ पे पहाड़ हैं, समंदर है, नदियां, तालाब भी हैं, तब टूरिस्ट प्लेस होगा। जलंधर में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ इसलिए वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लेकिन साथ में मैंने ये भी कह दिया है, यहाँ भी मेरे को फिर भी पसंद है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जलंधर डजंट पोजेस एनी ऑफ दीज, सो टू मी इट्स डेफिनेटली अ नाइस प्लेस टू लिव बट नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, बढ़िया जगह है रहने के लिए लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही। अब आप देखें इसके जो ये वर्ड्स हैं, इनमें जहां पे कॉमे लगे हैं वहां पे आपने रुक रुक के बोलना है, और जैसे अनफॉर्चुनेटली हो गया, या फिर हमारे पास नॉट एग्जैक्टली है, और कौन सा वर्ड है इसके अंदर, डेफिनेटली है। तो इनको जब बोलेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे, जैसे कि सो टू मी इट्स डेफिनेटली अ नाइस प्लेस टू लिव बट नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, चले आगे देखें अगला क्वेश्चन।
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस प्लेस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिर्फ लॉन्ग टाइम, फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम नहीं, हमने पूरा टाइम बताना है कब से हम वहां पे रह रहे हैं। वी नीड अ नंबर है, ठीक है। सो इट्स अराउंड 45 years. As Jalandhar is my birthplace, I have been living here since my birth. अब look, the thing is, यहाँ पे मैंने बोला है 45 years because that's my age. तो आप लोगों ने जो आपकी एज है उस हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग ने 45 years नहीं बोलना, ठीक है। Okay, so it's around 45 years. As Jalandhar is my birthplace, I have been living here since my birth. Okay, चलिए आगे बढ़े. Let's see next question. आर यू प्लानिंग टू स्टे हेयर फॉर लॉन्ग। क्या आप प्लान करें कि आप जलंधर शहर में ही आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए क्या आंसर करते हैं हम इसका। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब ये इस तरह के वर्ड्स है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट, टू माई माइंड, ये आप ऐड करते हैं अपनी स्पीकिंग के अंदर। एक तो ये आपकी स्पीकिंग के अंदर ऑप्शन डाउन लेके आएंगे, दूसरा ये आप ये शो करेंगे कि आप कंफर्टेबल है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और कुछ होते हैं, कुछ कई बार बच्चे क्या होते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं, जैसे हर आंसर के साथ वेल लगा देंगे, या हर आंसर के साथ टू बी ऑनेस्ट, या आपने हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना है। तो इसलिए मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल दे दिए ताकि आप उनको उस हिसाब से याद करके चेंज कर लें, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग, एज फार एज माई फोर्सिएबल फ्यूचर इज कंसर्न्ड, आई विल बी मूविंग आउट ऑफ जलंधर। मतलब कि मैं बहुत जल्दी जलंधर से मूव आउट होने वाला हूं। क्यों होने वाला हूं? फॉर द सिंपल रीजन दैट आई एम प्लानिंग माई फर्दर स्टडीज इन अ फॉरेन कंट्री। क्योंकि अब मैंने अपनी फर्दर स्टडी के लिए कहां जाना है, फॉरेन कंट्री जाना है, इसीलिए आप आइल्स दे रहे हैं। विच मीन्स विद इन अ ईयर आई विल बी आउट ऑफ माई होम टाउन फॉर अ व्हाइल। इसका मतलब है कि मैं अपने शहर से थोड़ी देर के लिए बहुत ही जल्दी दूर होने वाला हूं, ठीक है। सो यू कैन सी हाउ vocab and things are being used here. Next question देखिए, how has Jalandhar changed from the past। अब जब अब इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना, जब पास्ट से प्रेजेंट का कंपैरिजन किया जा रहा है, वो ये देखना चाहता है कि आपकी पास्ट टेंस पर कमांड कितनी है। तो यहां पर आपने वर्ब फॉर्म के अंदर गलतियां नहीं करनी है। जब भी आप पास्ट की बात करोगे आप सेकंड फॉर्म यूज करोगे, जब प्रेजेंट की बात करोगे तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, या जो भी टेंस आप यूज करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये देखना है कि जब दो अलग अलग टेंस यूज करते हैं आप, तो वहां पे आप कंपैरिजन में गलतियां तो नहीं कर देते। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। टू बी ऑनेस्ट, जलंधर हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन द लास्ट डेकेड। मतलब पिछले 10 साल में हमारा शहर बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। मैनी न्यू फ्लाईओवर्स एंड रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड हियर बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली, व्हिच आई थिंक वाज द नीड ऑफ द आवर लुकिंग एट द बैड ट्रैफिक सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे नए फ्लाईओवर और रोड्स बनाई हैं हमारी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में, which I think was the need of the hour। मतलब नीड क्यों थी? क्योंकि अब बन गई है तो फिर हाँ अब हो गया। It was the need but it is fulfilled now। Looking at the bad traffic situation, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बुरा था हमारे यहाँ पे, अभी भी बुरा ही है। Moreover, अब moreover क्या है? क्योंकि अब मैं एक और चीज लेके आ रहा हूँ बीच में, इसलिए मैंने क्या लगाया है यहाँ पर कनेक्टर moreover one can also witness many new shopping malls, parks and markets even in the suburbs। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, अब बहुत सारे नए पार्क्स मार्केट्स आ गई हैं सबब्स में। शहर में तो आई हैं, ये शहर के आसपास जो इलाका है वहां पर भी आ गई हैं। सो इट वुडंट बी रॉन्ग, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इफ आई से, इफ मींस हमने कंडीशनल क्लॉज लगाया, इफ आई से दैट जलंधर हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली, अगेन एडवर्ब सब्सटेंशियली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इडियोमेटिक लैंग्वेज हमने यूज कर ली है और हमने क्या किया है, कंडीशनल भी यूज कर ले हैं। तो ये किस लिए किया? ताकि हम एग्जामिनर को पहली बार में दिखा दे कि हाँ भाई हमें स्पीकिंग अच्छी आती है, हमें बैंड दो ताकि हम अपने ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट पकड़ ले। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। What changes would you like to see in your hometown? अब इसमें क्या है कि आप क्या चेंजेस देखना चाहोगे, इसमें आपने सजेशन देने हैं। सजेस्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखें सजेस्टिव लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हैं हम लोग। I reckon that there are two changes that must take the utmost priority in my city। So you can see the uses of vocabulary here। First is, दो हैं तो अब हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया फर्स्ट सेकंड। First is definitely the improvement of drainage system because it is certainly not up to the mark. Not up to the mark, idiomatic language, especially during rainy season when roads are clogged with rainwater and it becomes a hassle to move from one point to another। So you can see how vocabulary is being used here।
सेकेंडली दूसरी बात ये है, आई थिंक दैट बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल शुड वर्क ऑन द एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल्स। अब ये था कि आप क्या चेंज देखना चाहते हैं, तो मैंने चेंज कौन कौन करेगा वो भी बता दिया। एक तो रोड्स चेंज होनी है, ये तो कॉमनली बच्चे बोलते ही हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल वोकैबुलरी दे दी गई है। सेकंड, मैं चाहता हूं कि सरकार और लोग मिलजुल के पोल्यूशन पे काम करें, क्योंकि पोल्यूशन भी एक ऐसी चीज है जो बहुत तंग कर रही है हमें, ठीक है। शुड वर्क ऑन द एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन लेवल। अब लोग क्या करेंगे, लोग पेड़ लगाएंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई जो अपना पोल्यूशन फैला रहे हैं उनको काबू में करेगी, ठीक है। सो पीपल कैन प्लांट मोर ट्रीज एंड अथॉरिटीज कैन गो हार्ड का मतलब उनको स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, कैन गो हार्ड ऑन इंडस्ट्रीज विच आर नॉट कंप्लाइंग विद द कार्बन एमिशन लेवल्स, राइट। सो इसके अंदर क्या हो गया, हमसे जो सजेशन पूछा गया था उसमें हमने एक सजेस्टिव लैंग्वेज यूज कर दी है, ठीक है। तो अब ये था हमारा होम टाउन। यूजुअली ज्यादातर जब आप स्पीकिंग के लिए जाते हैं सबसे पहले वो होम टाउन के बारे में ही पूछते हैं। कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा कॉमन है जैसे होम टाउन, एजुकेशन, इस तरह के टॉपिक। तो इनके जो आंसर्स हैं, होम टाउन, एजुकेशन, म्यूजिक, मूवीज, कलर्स, ये सारे के सारे आपको इतने अच्छे से याद होने चाहिए, आपने इनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि आप आंखें बंद करके सुना दो इनको, ठीक है। तो ये आपको मैंने आज सैंपल आंसर दे दी हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन है आपके माइंड में कि सर इसका आंसर मेरे को चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, आई नीड यू टू कमेंट व्यूज, सजेशन, क्वेरीज, आप प्लीज हमें कमेंट करके लिखें। उसके बाद ये वीडियोस अपने दोस्तों से, नोन से जो आज का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज please like the video and subscribe our channel because YouTube likes it and we also like what YouTube likes, ठीक है। एंड वो बच्चे जो अभी सोच रहे हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने की लेकिन उन्हें कोई सेंटर फाइनल नहीं किया है, प्लीज डिटेल्स दे रखी हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, हमें कांटेक्ट करो, एक फ्री डेमो क्लास लो एंड देन यू कैन बिकम पार्ट ऑफ अवर टारगेट टाइम फैमिली। So here I would like to end this video. Have a nice day ahead. Bye bye.